जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन जो जैसा देव जगा लो, एक ऊंची मंजिल आप हो मुक्ति था। दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं।
जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा। है समय यही दिल दर्पण से, है समय यही दिल दर्पण से, प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आंटी जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो हमने कल वाला होमवर्क किया जी कल क्या होमवर्क मिला था? आपने कहा था जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा था जैसे बाबा हमें कई मुरलियों में जो चीज बोलते हैं तो उसमें हमने कैसे उस उस परिस्थिति में हमको कैसे करना है अपने आप को। सपोज एकदम बाबा कहते हैं पुरानी से हम नई दुनिया जा रहे हैं, तो ये नहीं सोचना ना कि हमें पता नहीं अब सब कुछ क्या होने वाला है, तो उसका क्या, उसको हमने कैसे लेना है और बाबा ने हमको क्या सिखाया है, समझानी दी है। हमें ज्ञान की पॉइंट्स लिखनी थी जो हमें हेल्प करेगी सिचुएशंस में डील करने के लिए।
जी। तो हमने कौन कौन सी पॉइंट्स लिखी, अगर हम लिस्ट फटाफट से रीड कर देंगे तो मजा आ जाएगा। यस। लिखिए बता के। या सबसे पहले नंबर 1, मैं कौन? मैं आत्मा, सुख सुख शांति का पुंज, अजर अमर और अविनाशी, ज्ञान पवित्रता और शक्तियों का पुंज। और मेरा कौन? परमपिता परमात्मा, गुणों और शक्तियों का सागर। और मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर अपने अकाउंट सेटल करने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए और विश्व परिवर्तन करने के लिए हूँ। सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए हूँ। और हर एक, और ये सब मेरी जिंदगी में, ये सिचुएशंस और ये व्यक्ति क्यों आए हैं? क्योंकि ये सब सोल्स, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स। डिफिकल्ट सिचुएशंस जो भी आई हैं, वो सब मैंने 5000 पहले पूर्व भी पार करी थी, अब फिर पार कर सकती हूँ और मैं विजयी हो सकती हूँ। और फिर अगर कोई मुझे एक्सपेक्टेशंस कर रहा है और मेरे से, और मुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे उससे सीखना है। और वो मेरी जिंदगी में क्यों आया है? वो कुछ ना कुछ मेरे को स्ट्रांग बनाने के लिए और कुछ मुझे सिखाने के लिए आया है। और इसी सृष्टि चक्र का जो ड्रामा है वो फिक्स्ड है और कल्याणकारी है, और सब आत्माओं के अपने अपने रोल हैं, और इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। और सबको प्यार करते जाओ और माफ कर, सुख शांति और सुख शांति का दान देते जाओ। सबको एक्सेप्ट करो जैसे वो है, क्योंकि वो उनका रोल है। और शुभकामना और शुभ भावना की वाइब्रेशंस भेजते रहो। बाबा के साथ कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो ये सब करना आसान रहेगा, और परिस्थितियों में हम सब विजयी होंगे। और हमेशा बाबा के साथ कन्वर्सेशन में रहो, और वो हमेशा हमें, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, और हाँ, एक सबसे बड़े डॉक्टर और सर्जन भी हैं। और जब भी हम उनसे कन्वर्सेशन में रहते हैं तो हमें सॉल्यूशन की टचिंग मिलती ही मिलती है। वंडरफुल। हम्म, बहुत समझ सुंदर। वेरी पूरे नाइस, ज्ञान वेरी को गुड, आपने वेरी नाइस। इतना सुंदर वेरी लिखा है। गुड। ऑल और पॉइंट्स। किसने लिखा है? जैसे बाबा ने और भी, हाँ, बहुत ही अच्छा बोला नीलम भाभी ने, ब्यूटीफुल। जैसे बाबा ने ये भी I कहा can ना, add जैसे another हमें, point. Sorry. बाबा ने अक्सर कहा है ना कि तीव्र पुरुषार्थी बन, हर मुरली में आता है। तो कई बार हम सोचते हैं भी क्या, अभी क्या ड्रामा में तो सब कुछ है, फिर क्यों कहते हैं बाबा अभी पुरुषार्थ करो, वो तो लिखा हुआ है। पर बाबा ने कहा ना, ये संगम युग है ना, चढ़ती कला है। तो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तभी हमें उसका प्रारब्ध जो है ना, वो हमें सतयुग में मिलेगा। तो उसके लिए कभी भी ये नहीं सोचना कि पास्ट में क्या हुआ है, ये सोचो अभी आगे हमने क्या करना है। तो ये सोचोगे तो तभी जाके हमारा कुछ बनेगा। सदगति, जैसे बाबा ने कहा कि सदगति हर मुरली में आता है कि हमें सदगति, क्योंकि मनुष्य कोई सदगति दे नहीं सकता। और अगर देना कोई दे भी सकता है तो सिर्फ बाबा ही है जो हमको दे सकता है, जो जन्म मरण से, या अब मतलब जो जन्म मरण से न्यारा, जो जन्म ले ही नहीं, लेता ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य में मतलब जैसे हम सोचते हैं कृष्णा, कृष्णा ऑल्सो टेक अ बर्थ, 84 बर्थ वो लेते हैं, तो वो सदगति हमें नहीं दे सकता। तो बाबा ही है जो हमें सदगति दे सकता है। और अग्नि योग कहते हैं ना बाबा, कि अग्नि योग से तुम अपने सारे पुराने विकर्म विनाश कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। तो उसका भी ये रीजन बाबा ने बताया कि उसमें यह है कि तुम जो योग लगाते हो, ये नहीं कि जो हमने कर्म किए हैं कि उसका हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, जो अगर हमने करा भी है, पर हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कैसे हमारे योग से वो ऐसे कट जाएंगे विकर्म, कि वो आएगा तो सी, उसका जवाब तो मिलेगा, लेकिन वो हमें मालूम नहीं होगा, वो इजीली निकल जाएगा। फिर मुक्ति धाम में, जैसे बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम में आत्म, ये जीवन मुक्ति और मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये भी बाबा हमें कई बार हर मुरली में समझाने देते हैं कि मुक्ति जो है उसमें तो सभी आत्माएं जाएंगी, लेकिन जीवन मुक्ति ऐसा है जिसमें सतयुग में आत्माएं आएंगे, जो 9 लाख से स्टार्ट होगा। तो उसमें हमको, और इसी युग में संगम युग में ही तीव्र अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी हम मुक्ति धाम में आ सकते हैं, और तभी उसी के नंबर वार से हम अपनी पोजीशन भी ले सकते हैं। फिर और प्रालौकिक बाप का भी, जैसे बाबा अक्सर कहते हैं ना कि वो सभी आत्माओं का ही बाप है। हम लौकिक बाप को जैसे याद करते हैं,
तो वो तो उन जिनको याद करते हैं वो उन आत्माओं का भी बाप है, परमपिता शिव। तो बाप सिर्फ एक बाप नहीं है, शिव बाबा जो है वो सिर्फ एक ही है। बाकी तो लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना होता है, पर ये सभी लौकिक बापों का भी बाप है। और वो बाबा ये कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, जैसे कल की मुरली में भी था, ये शब्द नहीं कहना, क्योंकि ये सब भक्ति की निशानी है, ये दुख की निशानी है। तो ये कहना ही नहीं कि भगवान कहकर हम जैसे भक्ति में चिल्लाते थे, याद करते थे। सिमरन भी कहता है, बाबा कहता है कि वो भी भक्ति माँ का चिन्ह है। तो ये सारी चीजें जो है ना, देह अभिमान को दर्शाती 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 हैं। तो हमें देह अभिमानी बनना है और लौकिक बाप को याद नहीं, मतलब अपने एक बाप को सदा याद करना है। अभी हम वो निरंकार। पॉइंट्स बोलेंगे जो बिल्कुल हमने लिखे हैं, एप्ट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स होने चाहिए जो मेरे को सिचुएशन में हेल्प करेंगे। एक पॉइंट कहना है हाँ जी, है हाँ जी। कि वन आई केम टू माय माइंड कि जो सिचुएशंस रेगुलर रुट आती हैं हमारी लाइफ में, उनके लिए अगर हम तो इट्स लाइक अभ्यास करते हैं सिचुएशन को इमेजिन करके, व्हेन दिस इज कमिंग व्हाट शुड आई डू, इफ आई मेंटली डू दिस प्रैक्टिस, then when that situation actually comes, then you are able to handle it better. एंड दूसरा कि कोई कुछ भी विपरीत बोल रहा हो तो वी हैव टू, ये भी प्रैक्टिस वाली ही बात है कि पर मैं तो दाता हूँ, वो कुछ भी बोले मैंने तो देना ही देना है। यस, वेरी गुड। हाँ जी। दीदी, ड्रामा में भी सिचुएशन आती है ना कि हम जब हमारे साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा कारण बनता है, तो हम सोचते हैं कि ड्रामा में, उस समय तो ये ख्याल नहीं आता कि ड्रामा में ऐसा होगा और ये कल्याणकारी है, तो उस समय तो ये वर्ड कल्याणकारी भी नहीं समझ आती। पर ये है कि बाबा ने कहा कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तुम ये सोचो कि ये चीज शायद बाबा को पसंद है और तुम्हें नहीं पसंद आ रही, इस समय तुम्हारे अगेंस्ट चल रही है। पर अगर तुम मुझे बुलाओगे या मुझे याद करोगे उस समय, तो अपनी, जैसे आपने कहा कल, छोटी छोटी चीज सब बाबा को दे दो, तो वो भी अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, उस उस सिचुएशन से निकलने का। दीदी, एक ये बात आती है कि जो परिस्थितियां आएंगी या सिचुएशन भी, तो हमको ये याद रखना है कि हम बाबा की अवतरित आत्माएं हैं और उनके निमित्त हैं। तो फिर उनकी श्रीमत से हर डिसीजन ले सकते हैं और बाबा जी। के कंबाइंड रूप में रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वैसे आएगी ही नहीं, मतलब विजय हो जाएगी। यस। और कोई पॉइंट्स? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि कोई भी स्थिति हो, जैसे कुछ भी हो, तो अंतर्मुखी हो, उनको याद ही करना है बाप को। उससे सारी सारी बाबा के साथ जुड़ चीजें जाओ और खत्म सब। बिल्कुल। ऑल्सो इफ द थॉट इज कि मैं विजयी हूँ, मैं तो कल की विजयी हूँ, तो ये सिचुएशन में भी मैं सक्सेसफुल ही होने वाली हूँ। वंडरफुल। आप सब तो बहुत ज्ञानी तो आत्माएं हो। हाँ, इतने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, बहुत सुंदर। आज की मुरली बहुत बहुत ब्यूटीफुल। मुझे दीदी जाती है, बोलती है मुरली बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन मुरली रोज ब्यूटीफुल होती है। तो आज विशेष न्यू ईयर की मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/2004। सो बाबा आज बहुत ब्यूटीफुली हमको बोल रहे, इशारा दे रहे, बच्चे अब बेहद के विरागी बनना है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं हो यहाँ पे, आपको हर एक को हेल्प करना है। बहुत सारी आत्माएं हैं जो दुखी हैं, अशांत हैं, उनको आपकी जरूरत है, और आप ही उनके लिए मुक्ति धाम का गेट खोल सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। सो वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट का अपोजिट है अटैचमेंट, राइट? तो अपने को चेक करना कि अगर मैं अभी भी हलचल में आ जाती हूं तो वैराग्य स्थिति तो नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सटल लेवल पे, जहां मैं पता नहीं कर पा रही हूं, वहां पे अटैचमेंट है। हो सकता है वो अटैचमेंट मेरा संबंधों में हो, इस देह में हो,
जो आप कार्य करते हैं उसमें हो, तो कहीं कुछ अटैचमेंट है जिसकी वजह से वैराग्य वृत्ति नहीं आ रही है। बिकॉज वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, और डिटैच और हलचल आ रही है, तो डिटैचमेंट नहीं है, कहीं अटैचमेंट है। तो उसको चेक करना है, तो उसके लिए बाबा ने एक शब्द बताया, निमित्त भाव। सो निमित्त मीन्स योर इंस्ट्रूमेंट। आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बन करके चल रहे हो। तो जो निमित्त होता है उसकी स्थिति डगमग नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उसका कुछ है ही नहीं, वहां पर मैंपन है ही नहीं, और मैंपन होना ही विकार है। जहां क्योंकि वो मैंपन ट्रस्टी ट्रस्टी बनकर चलता है ना, कि मेरा है ही नहीं, सब तो उसको जहां संभाल। मैंपन आया वहां पर विकार है, और उस वजह से हलचल आ रही है, और उस हलचल की वजह से डिटैचमेंट नहीं है, जो बाबा चाहते हैं। तो हम मुरली को मेन पॉइंट्स देखते हैं, बाबा ने क्या बोला और बाबा क्या इशारा दे रहे। तो मुरली का टाइटल था, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। तो अभी हम वर्ष के एंड या स्टार्टिंग को वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रांजिशन पीरियड में बैठे हैं। संगम युग है ना, तो जिसे हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, हम ऑलरेडी इस संगम युग में बैठे हैं। तो बाबा ने बोला अब एक न्यू स्टार्टिंग आज से 13 Today is also New Year in Hindi बैसाखी या calendar. हाँ, पुराने उसमें 13 Hindi अप्रैल। calendar में हाँ, बैसाखी नया है। नया साल। तो हम भी न्यूनेस को इनवाइट कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा अभी आरंभ से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति, डिटैचमेंट इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। फिर बाबा हमको न्यू ईयर की विशेस देते, मुबारक देते। बाबा बोलते हैं आप तो नवयुग में जा रहे हो ना, तो आप तो ऑलरेडी एंटर कर लिया है। वो एक दिन के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, आपके लिए पूरा युग सेलिब्रेशन है। वो एक दिन के लिए गिफ्ट देते हैं आपको, तो बाबा ने गोल्डन एज की गिफ्ट दे दी है। हाँ, और ऐसी गिफ्ट जिसका विनाश नहीं हो सकता। नहीं तो आत्मा ने बॉडी छोड़ा तो सब गिफ्ट सब कुछ खत्म, लेकिन बाबा का जो गिफ्ट हमको मिलता है वो इस आत्मा के साथ जाता है। बॉडी खत्म हो गई तो भी वो गोल्डन एज की गिफ्ट इस आत्मा के साथ जाने वाली है। तो बाबा ने बोला आपको आपके नए वर्ल्ड की, उस गोल्डन वर्ल्ड की ड्रेस दिखाई दे रही है। हमारे ब्रह्मा बाबा को बहुत क्लियर दिखती थी नारायण की ड्रेस। तो देखो आपकी कुर्ती में कौन सी ड्रेस टंगी है, कोई सूट टंगा है, कोई चुन्नी टकी टंगी है, या सतयुग वाली ड्रेस टंगी है। तो अपनी आंखों के सामने वो गोल्डन एज की ड्रेस, वो ब्यूटीफुल सा गाउन। तो बाबा यहाँ पे गोल्डन एज की ड्रेस से गोल्डन एज की स्थिति की बात कर रहे हैं। अभी अभी उस स्थिति को इमर्ज करना है, तो वो ड्रेस तभी तो पहन पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अभी अभी साधारण ड्रेस में बैठे हो, फिर आप ये राजकुमारियां बन के सतयुग में घूम रहे होगे। हाँ, एकदम। और आपको पता है सतयुग में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो उस वजह से आप जो भी ज्वेलरीज पहनते हो, जो भी हैवी ड्रेसेस पहनते हो, उसमें भारीपन अनुभव नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो नीचे नहीं खींचेगा। तो इसलिए वहां पर आप बहुत लाइट रहते हो। हम कुछ भी पहने, कितने भी क्राउन्स पहने, कितनी भी ज्वेलरीज पहने, कुछ भी हैवीनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ है ग्रेविटी ग्रेविटी कुछ तो होगी, जैसे कोई बॉल ऊपर फेंकेगा तो नीचे धरती उसको, अर्थ उसको वो तो अर्थ पे आकर्षित। ही होती है ना, हाँ, तो वो तो हाँ, ऊपर होगा नहीं ना, होता, सतयुग होता, सतयुग में में नहीं लेकिन तो होगा। ऐसा ऐसा हम तो साइंटिस्ट के आत्मा है। थ्रू वो एक्सप्लोर किया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वापर युग के या बाद आया। ओके। द्वापर युग के बाद, उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स उस लेवल से नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज भारीपन अनुभव नहीं करती थी। ओके। इसलिए तो वो इतनी ज्वेलरीज पहनते हैं, दिखाते हैं सतयुग। लेकिन और फिर बहुत हम भारी तो अभी भारी कपड़े छोटी सी भी पहनते हैं, ज्वेलरी हीरे पहने तो हमें लगता है हम्म, उतारो उतारो, नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे उन्होंने बोला, वैसे मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन
उन्होंने जो रिसर्च किया, ज्ञान सरोवर में एक वो है, तो वहां पे उन्होंने पूरा चक्र पे रिसर्च किया, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली से समझाया कि उनका एक साइंटिफिक रीजन था जो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तभी तो इतना कुछ पहन पाते हैं वो। और द्वापर युग के बाद ही ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट हुआ था, जब पूरा सब गड़बड़ हो गया, सब टूट गया। पहले तो एक खंड था, तो अब धीरे धीरे अलग हो गए, साउथ अमेरिका अलग, अफ्रीका अलग, सब अलग अलग हो गया। तो जब वो अलग अलग टूटा, कि तभी तब वो बाबा ग्रेविटेशनल जैसे फोर्स। मूल्यों में भी कहते हैं ना, हीरे जड़ित ताज और हीरे जड़ित ड्रेसेस होंगी, तो वो सोचते थे कई बार कि वो इतना भारीपन कैसे होगा, सिर पे रखते हैं ताज। तो आपकी बात सही है कि उसमें भारीपन नहीं Actually, लगेगा। actually, I think this is symbolic. ये gravitational pull तो अर्थ की it has always been there. सतयुग और whatever युग, ये ग्रेविटेशनल पुल के बिना तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। कोई आपके ट्रीज नहीं उग सकते, कुछ Exactly what I was also. Yeah. जरूरत होगी, उसके बिना तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कम हो तो कम हो सकता, सकता लेकिन है, हाँ कम हो हल्कापन, सकता है। हल्कापन जो है वो आप माइंड का है, खुशी विकार, का। विकार रहित, सकता है, हो सकता विकार हो रहित सकता है, हैं तो आपका हो सकता मन। है दीदी, कम होगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो तभी वो नीचे आती है ना, बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसे तो कोई गेम्स वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह या उस जमाने में, हाँ सतयुग में जैसे दिखाते हैं चलो हम बॉल फेंक सत्युग रहे पे आ जाते हैं वापस। और जैसे अभी सुनीता डिस्कशन नहीं विलियम, है होगा या नहीं होगा, होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो भी बढ़िया, लेकिन जैसे उस सुनीता लाइटनेस की विलियम्स को बात दिखाया, याद करें और बाबा वो बंद याद करो, बंद करें। करो। स्पेस में दिखाया ना सुनीता विलियम्स को, सो हाउ दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड, या बाल भी बिखरे हुए एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, या So it can't be in Satyug like that. So unkept सा लगे आपको, वो तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अनकेप्ट तो नहीं लग रहे, दे आर सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। हैवीपन आई थिंक वो विकार रहित होने के कारण लाइटनेस है। पॉसिबल पॉसिबल। फिर बाबा हमें ड्रिल याद दिलाते, अभी अभी सतयुगी स्थिति में स्थित हो सकते हो, तो अभी अभी संगम युग पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाओ। ऐसा पॉसिबल है? तो गोल्डन दुनिया में पहुंच जाना मतलब सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है कि हमने क्या पहना है और क्या है, लेकिन वो गोल्डन एज की स्थिति की बात करें क्या, अभी अभी उस डिवाइन जो स्थिति है, उस डिविनिटी को अभी अभी इमर्ज कर सकते हो, अभी अभी संगम युग में, और अभी अभी उस स्टेज में, उस स्थिति में बाबा ने कहा टिक सकते हो, तो उसको याद करना। तो दिन भर में बाबा ने आज 2 ड्रिल्स बताई हैं। तो पहली ड्रिल अभी अभी संगम पर और अभी अभी गोल्डन दुनिया। तो गोल्डन दुनिया माना वो की उस वो स्थिति, ठीक है, वो स्मृति, सतयुगी स्थिति। फिर बाबा इशारा दे रहे, समय बहुत फास्ट चल रहा है, आपके पुरुषार्थ की स्पीड को भी बहुत फास्ट होना होगा। तो अपने को चेक करो, समय और स्वयं कौन फास्ट चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है? समय समय। S1 भी हो सकता है, बिकॉज और ये हम रन, स्वयं स्वयं कैसे फास्ट चलेंगे? हम बिंदु है, 1 सेकंड में हमारा यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ। हमारा पुरुषार्थ टाइम से ज्यादा फास्ट होगा, हम्म तभी हम विजयी हो। तो बाबा फिर समय, हमें, समय फास्ट का ये भी हुआ ना, संगम युग जो है वो 100 years का है, कितना समय तो निकल भी गया है, तो बहुत कम समय रह गया, जो भी करना है अभी करो। तो बाबा इसके इशारा दे रहे, इमर्ज करो, अपने स्वरूप को इमर्ज करो, क्योंकि अगर तेज जाना है तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। तो बाबा ने एक बात बोली, सर्व प्रति सह रहम दिल और कल्याणकारी, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। मास्टर दाता। हाँ, तो रहम दिल और कल्याणकारी और दाता के बच्चे मास्टर दाता, मास्टर अगर दाता। ये दोनों चीजें याद होगी, ये दोनों स्वरूप इमर्ज हो जाएंगे, तो आपका पुरुषार्थ बहुत फास्ट चल सकता है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बोला, बाबा आज बहुत सारे टाइटल्स देते आए हैं हमें,
बाबा कह रहे आप पूज्य आत्माएं हो, आपको रहम नहीं आता लोग कैसे मांग रहे हैं हमें सुख दो, शांति दो, हिम्मत दो, दे दो, प्लीज दे दो, आपको रहम नहीं आता। तो बाबा कहते आपको रहम दिल, कल्याणकारी, दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनना है, आप पूज्य आत्माएं हो। राइट हैंड रहम बनना कर, है। यस बाबा ने 3 टाइटल और फिर दिए, आप हाँ, साथी हो, दाता हो और दाता हो। राइट हैंड हो। लेफ्ट हैंड भी काम करता है लेकिन आपको लेफ्ट हैंड नहीं बनना है। राइट हैंड। राइट हैंड। तो साथी बनना, मास्टर दाता बनना और राइट हैंड बनकर चलना, तो विश्व की आत्माओं को आप मुक्ति दिला सकते। तो क्या क्या बोला बाबा ने? सर्व के प्रति रहम दिल, रहम दिल, दाता, कल्याणकारी, मास्टर दाता, दाता, मास्टर दाता, साथी राइट हैंड और राइट साथी। हैंड। राइट हैंड, राइट। तो बाबा कहते हैं आप पूज्य आत्माएं हो ना, रहम करो उन पर। दाता के बच्चे, बहुत सुंदर लाइन है। तो दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, द्वारा। शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से उन्हें मुक्ति दिलाओ। कुछ भी करो, आप दाता के पीछे तो अपने श्रेष्ठ संकल्प, मनसा शक्ति, वाणी, संबंध सब पर, शुभ भावना शुभकामना, वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। तो ये सब चीजें कब आएंगी? जब आपकी निरंतर स्थिति बनी रहेगी। अगर आप यहाँ स्टेबल हो, निरंतर कांस्टेंट स्थिति स्टेबल है, तो ये श्रेष्ठ संकल्प भी रहेंगे, संबंध संपर्क में भी सब ठीक रहेगा, वाइब्रेशन वायुमंडल में भी सही जाएंगी। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी अगर मेरी स्थिति निरंतर श्रेष्ठ बनी हुई है। तो निरंतर स्थिति पर काम करना, उस निरंतरता पे काम करना, तो आप किसी भी इंसान के लिए, किसी भी आत्मा के लिए, इंसान नहीं आत्मा के लिए मुक्ति का गेट खोल सकते हो। दीदी आपको अपनी संबंध स्थिति पे, संपर्क द्वारा मतलब संबंध और इसका बताएंगे क्या हुआ? वाणी द्वारा तो इट्स ओके, मनसा द्वारा ऑल्सो। तो संबंध संपर्क में क्या करना होगा जो आपको? आपके संबंध संपर्क में है उनके साथ आपका व्यवहार, उनके पास ओके। विशुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वायुमंडल, वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, मतलब हर हाँ। एक के थ्रू जी मुझे वो हम्म, करना है, दाता बनना है। लेकिन मैं तब बन पाऊंगी जब मैं निरंतर दाता स्वरूप में हूँ, निरंतर श्रेष्ठ स्थिति में हूँ। स्थिति जब मैं खुद भरपूर होंगी तभी कर सकते हैं ना। यस, बिल्कुल, तभी दे पाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, आप ही की शक्ति दूसरों की शक्ति बने, आपकी स्थिति दूसरों की शक्ति बनेगी, हम्म है ना। ये स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक आप दूसरों को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और बाबा आपको पता है कैसे देखता है? आपको नहीं, हमको, विश्व कल्याणकारी स्वरूप। विश्व कल्याणकारी। आप विश्व कल्याणकारी हो, लेकिन विश्व कल्याण तब होगा जब आप उस स्थिति में खुद रहेंगे, तो सर्व को शक्ति मिलती रहेगी और विश्व कल्याण हो जाएगा। तो राइट हैंड हो ना, राइट हैंड हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन, हम्म स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। लाओ। फिर बाबा स्थिति के लिए 4 बातें बोलते कि कौन सी, अपनी स्थिति को बनाने के लिए 4 बातों पर अटेंशन देना। तो सबसे पहली बात कौन सी बोली बाबा ने? निमित्त भाव। निमित्त भाव है। निमित्त, निर्माण। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, हाँ। मेरापन तो नहीं है। तो बाबा कह रहे निमित्त भाव। तो निमित्त मतलब अपने आप को मतलब ट्रस्टी बनकर। हम्बल, इंस्ट्रूमेंट बनना, यस दूसरे का भला कर वो यस करने के यस। लिए। तो बाबा ने कहा
ये साधारणता नहीं चलेगी मैं और मेरे की। तो अभी हम फटाफट से एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अभी अभी। अपने हम्म। पेन, अपनी नोटबुक में, सबके पास नोटबुक पेन है ना? जी। तो अभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे मैं और मेरा में हमने क्या क्या पकड़ा हुआ है। तो मेरा क्या, जो चीज आपको लगता है मेरी है, उसको एक बार नोट करते जाएंगे। मेरा शरीर, मेरी सेवा, मेरे युगल, मेरे बच्चे, मेरा घर। अपने लेवल पे जहां आपका मेरापन अटका हुआ है, जहां मैं और मेरा आता है, उसको एक बार नोट डाउन करेंगे। किन किन चीजों को आप मेरा कहते हैं? मेरा घर। लिखते जाइए, मैं लिखते जाइए, बोलेंगे नहीं, लिखते जाएंगे। ओके। मेरा क्या, कहाँ कहाँ मेरा अटका हुआ है? आज बाबा इसको फिनिश करना चाहता है। दिन भर में कहाँ कहाँ मेरा बोलते हैं? अभी अभी उस मेरे वाली जितनी भी चीजें लिखी हैं उसके साथ जगह खाली होगी, तो फिर से लिखेंगे, लेकिन अब मेरा नहीं तेरा लिखेंगे। तेरा घर, तेरे बच्चे, लिखो उसको। तेरा कौन? बाबा है। तो तेरा करते हुए उन सब चीजों को लिखेंगे। एक सेकंड में ही मेरे को तेरा कर दिया। हम्म। 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 बाबा हमें इशारा देते, जो मेरा 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 लिखा है वो अटैचमेंट, दुख देने वाला, जी। परेशानी, हलचल में लाने वाला, स्थिति को गड़बड़ करने वाला, ये सारा मेरा वो है। तेरा, जैसे ही तेरा किया, डिटैचमेंट, बेफिक्र सुख। हो गए। अब हम्म। कुछ सोचना नहीं, जिसका है वो सोचे, मैं क्यों सोचूं? हाँ, मेरा तो है ही एक नहीं। ही वर्ड जाता है, तेरी कृपा। हाँ, अब नीचे ना बड़ा सा लिख दो, मेरा बाबा। बाबा। यस। मेरा सिर्फ एक ही चीज है जिसपे मेरा पूरा अधिकार है, बाकी और किसी चीज पे एक्चुअली अधिकार भी नहीं है। अधिकार जताने की कोशिश भी करी ना, तो वो सामने आ जाएंगे, भैया ज्यादा कंट्रोल करने की वेलकम। जरूरत नहीं है हमको। तो दीदी मेरा मन भी तेरा हो गया ना, बुद्धि भी उसी की है। हाँ, सब कुछ, लेकिन सब कुछ। जहाँ हाँ। मैंने मेरा मेरा क्या कह है? दिया। मेरा सिर्फ बाबा। बाबा। ये थॉट्स, फीलिंग्स, हर एक चीज बाबा को सरेंडर्ड। मेरा सिर्फ बाबा है। ये है निमित्त भाव, इंस्ट्रूमेंट बन गए। अभी मेरा कुछ है नहीं, जिसका है वो संभाले, मेरे क्या? अपना तो फ्री, सरेंडर्ड। ठीक है। तो बाबा ने सबसे पहले बोला, इस निमित्त भाव को लाना, ये स्व की स्थिति को श्रेष्ठ बनाएगा। ठीक है। तो मेरा और मैंपन तो आज खत्म ही हो गया, क्योंकि अब तो सब गया। पेपर साइन हो गया, नीचे अपने साइन कर दो। कौन सा साइन करेंगे? अपने नाम का साइन करेंगे या आत्मा का साइन करेंगे? क्योंकि नाम का साइन किया तो फिर मेरा नाम है।
No sign. नो Yes. साइन, We just हाँ वाला साइन, put a bindi. हाँ पुट अ बिंदी, बिंदी का जो तुम्हारा असली से बिंदी बिंदी हाँ बना दी। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो बाबा क्या बोलते, निमित्त भाव, फिर निर्माण भाव, हाँ, निर्माणता, फिर उसके बाद निर्माणता, निर्माण हुए, निमित्त हुए, फिर निर्माणता आई, हम्बलनेस आई, फिर और फिर निर्वाण प्राप्त। निर्माण, कंस्ट्रक्टिवनेस, अब कुछ नया आएगा, और फिर लास्ट में Yes. बाबा ने बोला निर्माण। निर्वाण, हाँ, सबसे दीदी इम्पोर्टेंट। निर्माण और निर्माण में क्या फर्क है? निर्माण माना हम्बल, निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, कुछ नया कंस्ट्रक्टिव करना, निर्माण बोलते ना, ये नए घर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम्म कुछ कंस्ट्रक्टिव, लेकिन निर्माण माना हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। तो बाबा कहते चौथा क्या बोला, निर्वाण। बाबा निर्वाण। इस निर्वाण की स्थिति के लिए बहुत इशारा देते, निर्वाण स्थिति माना Silence. वैराग्य। untouched, uninfluenced, unaffected, undisturbed, untouched, uninfluenced, unaffected, undisturbed। इसको वैराग्य स्टेज भी बोलेंगे ना, हाँ, वैराग्य जैसी स्टेज हो गई ना। यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैराग्य माना अनटच्ड, डिटैच्ड, डिटैच होंगे तो फिर कुछ टच ही नहीं करने वाला ना। तो हम्म, बाबा ने कहा कुछ भी स्थिति हो, संकल्प ना चले, उसको बोलेंगे निर्माण, निर्वाण स्थिति, निर्संकल्प, असोचता। गए बाबा के साथ बैठ गए, कुछ सोचने का है नहीं, सब तेरा है, तू ही सोच, मैं क्यों सोचूं। हम्म, तो कोई संकल्प नहीं, निर्वाण मतलब कोई संकल्प नहीं, कल्प कुछ नहीं है। भी सिचुएशन आ रही है, जीरो संकल्प। हम्म, अनडिस्टर्ब, अनटच्ड, अनअफेक्टेड, और एक और बोला था आपने? Unattached. नहीं, अनटच्ड, अनडिटैच तो हो गया। ओके, अनटच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनइन्फ्लुएंस, यस हाँ, यस, and undisturbed. एंड अनइन्फ्लुएंस। ठीक है। फिर जी। बाबा ने बोला अब कुछ भी समस्या आ रही है तो अब आपको क्या करना है। तो बाबा ने 4 पॉइंट तो बता दिए, निर्माण, निर्माण, निमित्त और निर्वाण। लेकिन निर्वाण। इस स्थिति को लाने के लिए भी करना क्या है, बाबा ने बोला वाह वाह करते चलना। सो नो वाई, वाई बोलते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही हम्म आपने बोला ये क्यों हुआ, बैटरी डिस्चार्ज, और बहुत स्पीड से हम्म, डिस्चार्ज होती है, और डिस्चार्ज होगी तो फिर चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए वाई तो बोलना ही नहीं है, क्या, क्यों, कैसे, नो, नो एक्सक्लेमेशन, नो क्वेश्चन, नथिंग, जस्ट अ फुल स्टॉप। तो बाबा ने बोला फुल स्टॉप का शब्द है वाह। वाह, चोट लगी, वाह चोट लग गई, वाह 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 वाह, कितनी, मीन द फुल एक्सेप्टेंस। यस, फुल एक्सेप्टेंस, एक्चुअली फुल एक्सेप्टेंस। तो बाबा बोल रहे वाई वाई नहीं करना, वाई बोला तो स्थिति हाई वाली हो जाएगी, और हम्म, स्थिति हाई वाली हो गई, हमारा काम क्या था, उड़ने वाला था ना, लेकिन बोलने स्थिति वाला। हाई वाली करके बैठ गए, क्वेश्चन किया, स्थिति हाई, बैठ गए, अभी वो नीचे चली गई स्थिति। तो बाबा ने बोला कुछ बच्चे बोलते हैं, कोई नहीं, इतना तो चलता है ना, कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा आप चलाने वाले हो क्या, चलने वाले हो या उड़ने वाले हो, पहले तो मेरे को क्लैरिटी दो। हम्म, उड़ने वाले वाह में बच्चे, उड़ने वाली हो गई ना, वाह उड़ने में। वाले बच्चे, उड़ाने वाले बच्चे कैसे बोल सकते हैं कि ये चल सकता है। तो चल सकता है तो फिर आपको भी चलना ही पड़ेगा, लेकिन हमने तो उड़ना है। इसलिए किसी भी बात पे रुकना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं। बाबा ने कहा यार टेढ़े मेढ़े मार्क लगा रहे हो, सीधा बिंदु लगा के काम खत्म करो। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, बस नैनो में बिंदु बाप को संभालो। यस, ये क्वेश्चंस और इन सबसे फिनिश हो जाएंगे, नैनो में बिंदु बाप को संभालो, बस बाप और मैं, बस बाप और मैं, इसको पक्का पक्का कर लो। बाबा ने कहा कोई आपके साथ गलत भी करता है
तो हमें क्वेश्चन आता है वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा प्यार से ही बात कर लेते, बोलना ही था तो आराम से कह देते, किससे बात करके गए, इतनी रूडनेस क्यों है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, आपकी शुभ भावना शुभ कामना रुकनी नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुभ भावना शुभ कामना रखोगे वो परिवर्तन हो जाएंगे। हम बोलते हैं कि कब परिवर्तन होंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। तो बाबा ने बहुत क्लियर एग्जाम्पल दिया, बाबा कह रहे मुझे ही देख लो, बाकी तो छोड़ो, मुझे ही देख लो। तुमने मुझे कितना क्रिटिसाइज किया, मेरे को कितना गलत बोला, इतना समय तक तो तुम्हें मेरे पे निश्चय भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने क्या शुभ भावना छोड़ी आप पे? नहीं छोड़ी ना। और आप परिवर्तन हो गए ना। तो हम अपना एग्जाम्पल भी ले, जब हम फर्स्ट टाइम ज्ञान में आए तो विश्वास ही नहीं होता था कि सतयुग है सबसे पहले तो। अभी है जो लाइफ प्रेजेंट में, सतयुग का क्या पता, कौन जाएगा कहाँ जाएगा क्या होगा, अभी उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, यहीं पे रहना है। तो पहला तो यही निश्चय नहीं हो रहा। दूसरा, ठीक है ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा सुना रहे, आई बिलीव इन दैट पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन वो आकर के किसी के तन में सुना रहा है, ये सब डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ज्ञान अच्छा है, बाबा बाबा से कनेक्ट करना है, निराकार से कनेक्ट करना है, बॉडी लिविंग नहीं चाहिए, ब्रह्मा बाबा की फोटो ही नहीं चाहिए मुझे। ऐसा था। लेकिन उसने शुभ भावना छोड़ी क्या, परिवर्तन करके ये सफेद साड़ी पहना दी। तो जब उसने शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ी तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? बाबा तो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि परिवर्तन सच में हो जाते हैं, और आप खुद एग्जाम्पल हो कि परिवर्तन हो जाते हैं। तो आपको शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़नी है। भाई तो कहना ही नहीं वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। बाबा ने बोला आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, उनकी विनाशी है। अगर वो क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं वो विनाशी है, लेकिन आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है। आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। बहुत पावरफुल लाइन है। आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। लेकिन हम जब क्वेश्चन में चले जाते हैं और सब गड़बड़ हो जाते तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, और हमारी शक्ति कम होगी तो हम शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखेंगे? इसलिए शक्ति कम नहीं करना है। बाबा कहते हैं, शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, बाबा ने क्या शुभ भावना छोड़ी थी क्या? लेकिन फिर आपने क्या किया? दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, क्योंकि मैंने शुभ भावना नहीं छोड़ी तो आपको भी अपनाना पड़ा, मेरा बाबा कहना पड़ा। कहते हैं ना हम सब मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी जब सबके लिए शुभ भावना रखेंगे ना तो वो भी बोलेंगे मेरा मीठा भाई, मीठी बहन। तो वो भी परिवर्तन हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने बहुत क्लियर बोली। बेहद की शुभ भावना हो जाएगी ना सभी के लिए। बाबा मुरली शुरू करते ही कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे तो बच्चे, मेरे उसी चुटकी लगे बच्चे। वैसे ही आपको, वैसे ही हम आपके क्या मन कर से रहे हैं? फिर अब सीधा क्या चेकिंग, हम क्या कर रहे हैं? मेरा बाबा कहते हैं। अभी कह रहे हैं, लेकिन अब दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या बाबा जैसा सेम ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं? नहीं, उनको भी मीठे बच्चे कह रहे हैं, उनको भी मीठे भाई मीठी बहन दिख रहे हैं। तो वहां बाबा इशारा दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों में दगमग होना माना अटैचमेंट, तो इसलिए हाँ दीदी, डिटैचमेंट ये माना। बात आपने जो पूछी है, आई रियली लाइक दिस, कि हम बाबा को तो बहुत मीठा और उसके लिए बहुत ज्यादा पर सब कुछ है, पर औरों के लिए ऐसा एकदम इंस्टेंट क्यों नहीं होता? वही तो बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमारे लिए शुभ भावना शुभ कामना रखी। तो हमने अंत में आकर, पहले तो हमने भी क्रिटिसिज्म किया, बाबा की आधी बातें मानते थे आधी नहीं मानते थे, कुछ ठीक लगता था कुछ नहीं, जल्दी से मेरा बाबा भी नहीं निकला होगा। लेकिन बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना रखी हम बच्चों के प्रति, फिर भी वो मीठा मीठा बोलता गया तो हम परिवर्तन हो गए। तो बाबा भी तो अब यही कह रहा है ना, बच्चे अब आप भी सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, ताकि वो भी परिवर्तन हो जाए। और आपके दिल से तो मेरा भाई निकलेगा ही जब आप उनके लिए शुभकामना शुभ भावना रखोगे। तो वहां जी। कमी हो रही है, जैसे बाबा हमको ट्रीट करता है वैसे हम अपने भाई बहनों को ट्रीट नहीं कर रहे। हम्म
यहाँ इसलिए पे कमी आ जाती है। हम्म तो फुल डिटैचमेंट, निर्वाण स्थिति, निर्संकल्प स्थिति, अनटच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, ऐसे होके चलना। फिर बाबा कहते वायदा किया ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, सब कुछ साथ साथ होगा। तो फिर अभी चलो खड़े हो जाओ, अब बैठने का समय नहीं है, तेज भागने का समय। ठीक है। फिर बाबा ने फिर से ड्रिल कराई, हम इस ड्रिल को लास्ट में करेंगे। वरदान सुनते हैं। बाबा ने कहा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो जहाँ एकाग्रता है वहां स्वतः ही एक रस स्थिति है। जहाँ एकाग्रता है वहां एक रस स्थिति है। तो एकाग्रता का मतलब क्या है? संकल्प, बोल, कर्म कहीं भी व्यर्थ नहीं है, समर्थपन है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। पहले बोला एकाग्रता होगी तो एक रस स्थिति होगी। फिर एकाग्रता मतलब व्यर्थ नहीं, समर्थ रहेगा। एकाग्रता मतलब एक संकल्प में टिकना। फिर बाबा कहते हैं जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, तो एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एक संकल्प में टिक जाओ तो बाकी सब खत्म। तो सब संकल्प, सब बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांत वासी बनो। तो 3 शब्द, एकांतवासी, एकाग्रता और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति से एकाग्रता से एक रस स्थिति आएगी, लेकिन एकाग्रता से एक रस स्थिति में जाने के लिए एकांतवासी बनना पड़ेगा। ठीक है। तो एकाग्रता कब आएगी? जब आप एकांतवासी बनेंगे, और एकांतवासी बन जाएंगे तो एक रस स्थिति आ जाएगी। तभी तो फोकस होता है ना उसी पॉइंट के ऊपर। यस। स्लोगन है बहुत सुंदर। बाबा कहते, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पे दाग लगाना। इसलिए बीती नया की साल बिंदी आ में रहा है, पुराने साल की बातों को खत्म करो। आपने कोई गलती करी, जो भी हुआ अभी खत्म, अभी सोचना ही नहीं है, हो गया ना जो होना था। वी कैन गो एंड चेंज दैट सिचुएशन, सो जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, खत्म। बिंदी लगाओ, हम्म, बेटी को बिंदी लगाओ। बिंदी रखो। अव्यक्त इशारा। बाबा कहते सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा। जैसे बाबा ने बोला नैनों में बिंदु बाप को संभालो, बस बाबा और मैं। तो अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। अभी अभी लगाना, आईज क्लोज करना सब, और अपने अंगूठे से फील करेंगे बाबा मुझे तिलक दे रहा है। 7, सदा 7 भव, सदा मेरे साथ रहना बच्चे। लगा लिया तिलक सबने? है ना? ओके। तो बाबा ने कहा अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाना। जो सुहाग होता है, 7 होता है, वो कभी भूलता नहीं है। सुहाग है ना, आज एक नया शब्द, सुहाग। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है, एक सेकंड एक संकल्प में साथ है ही। एकदम साथ। अभी अभी हम इस ड्रिल को करेंगे। अपनी पेन कॉपी को साइड रखेंगे। बाबा ने कहा अभी अभी 1 सेकंड में एकदम स्थिर हो जाए, एकदम एकाग्र। बाबा कहते अभी अभी 1 सेकंड में अपने को बिंदु देख, बन जाए बिंदी, वो चमकता हुआ सितारा। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो। मैं बिंदी,
बाबा बिंदी बिल्कुल साथ में, और कोई संकल्प नहीं। अब कह रहे बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हों उनको बिंदु लगाओ। जो भी हुआ फुल स्टॉप, खत्म, अब जाना ही नहीं है विस्तार में, फिनिश्ड। जैसे एक स्वप्न था और खत्म हो गया। बस एक सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। जब सारी बातें खत्म हो गई, सारी बातों पे बिंदी लग गई, तो मैं बाबा का और बाबा मेरा। टिक जाए स्थिति में, बिंदु बन, बिंदु बाप के साथ सब बातों पर बिंदु लगाते हुए, एक मेरा बाबा और मैं बाबा की, बाबा मेरा और मैं बाबा की। इस ड्रिल को भूलना नहीं है। आज दिन भर एटलीस्ट 12 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना है। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, जो भी पुरानी बातें बीत गई उन पे बिंदु लगाओ। बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। धीरे से वापस आएंगे। तो आज हम इस ड्रिल को 12 टाइम्स जरूर प्रैक्टिस करेंगे। बिंदु बन के बिंदु बाप के पास जाओ, सब बातों पे बिंदु लगाओ, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस। ठीक है। और दूसरी ड्रिल बाबा ने बोला अभी अभी, एक सेकंड में संगम युगी और एक सेकंड में गोल्डन सत्य युगी। युगी। हाँ, गोल्डन एज। तो हम इस पे चिंतन करेंगे। बाबा ने बोला एक सेकंड में गोल्डन एज, मतलब गोल्डन एज की स्थिति की बात कर रहा है बाबा, सतयुगी स्थिति की बात कर रहा है। तो सतयुगी स्थिति और संगम युग की स्थिति, संगम युग नहीं लेते हम, कलयुग लेते हैं। कलयुग की स्थिति या हमारी आज की स्थिति और संगम युगी की स्थिति में क्या अंतर है? आज की स्थिति और संगम युगी स्थिति मेरे में क्या अंतर है? तो पर्सनल लेवल पे, जेनरिक लेवल पे नहीं लिखेंगे हम कि सतयुग में खुश रहेंगे या खुश नहीं है, ऐसे नहीं। अपने लेवल पे अभी की स्थिति, अभी उसको कितना ट्रांजिशन और चाहिए सतयुग की स्थिति बनाने के लिए। तो सतयुग की स्थिति क्या होगी हमको पता है। तो संगम युगी से सतयुगी स्थिति में जाने के लिए क्या क्या अभी जरूरत है, क्या डिफरेंस अभी बाकी है। ठीक है। दिन भर उसको चिंतन करना है, जैसे ही पॉइंट आएगा उसको लिखते जाना। ठीक है। और इस ड्रिल को 12 टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, सब बातें जो भी हुई उनको बिंदु लगाओ। एक सेकंड में मेरा बाबा और मैं बाबा की। ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति आंटी जी। शांति। ओम ओम शांति शांति। जी। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम प्यारे शांति बच्चों। दीदी। ओम शांति टू एवरीवन। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे ओम बाबा। बच्चों। ओम शांति।